आज 27 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है और यह गुजरात के आनंद जिले में स्थापित होगा। और गुजरात को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये गुजरात का भूभाग है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ की विधानसभा की सीट 182 है, जबकि राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 26 है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता में 60% तक स्वच्छ बिजली स्रोत रखने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। और भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोत 2030 तक 510 गीगावाट पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 14 लाख की बाजार पूंजी को पार करते हुए विश्व की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसने एक्सॉन मोबिल को पछाड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका संस्थापक धीरूभाई अंबानी है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाला कौन सा लीग बन गया है? तो यह 7वां लीग बन गया है। और वर्ल्ड लीग फोरम इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके सदस्यों की संख्या 41 है। और इंडियन सुपर लीग ये भारत का व्यावसायिक फुटबॉल लीग है और इसमें कुल भारत के 16 टीम हिस्सा लेती है और इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता उपकरण दी है? तो यह उत्तर कोरिया को दी है। और उत्तर कोरिया को मैप में देखेंगे तो ये उत्तर कोरिया का भूभाग है और उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है और इसके सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है। अगला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये 26 जुलाई 1999 ईस्वी से मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध जिसे कि ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है और भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच यह युद्ध 1999 में हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक। और यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए कितनी सहायता राशि दी है? तो यह 55 करोड़ की राशि दी है। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्लोगन है नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग अ नेशन और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। अगला प्रश्न है कि कलर्स का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का विजेता कौन बना है? तो यह करिश्मा तन्ना बनी है। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस चीनी कोच का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ये इन वेई का बढ़ाया जाएगा अनुबंध। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य ने 7000 से अधिक स्टार्टअप के लिए एक नया कंपनी बना रहा है? तो यह कर्नाटक बना रहा है। और कर्नाटक को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये कर्नाटक का भूभाग है और कर्नाटक जिसके मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, राज्यसभा सीट 12 है, लोकसभा सीट 28 है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।